14 दिन में ही मेरा बहन का उन लोग हत्या कर। 2 घंटा करीब इधर उधर घूमते रहे, रवैया ठीक नहीं देखे पंचायती। नहीं जाएंगे उसको, यहाँ बहुत मारपीट करती। शासन से कि इस पर सही से जांच हो और लड़का जो इनका बच्चा है, जो लड़की को हत्या हो गया, समझ में आता है पैसे के चलते इन लोग हत्या चल रहा है कि तू अपना बाप से 2 लाख रुपया मांग, गाड़ी ट्रक लेवल है। बहन के ससुर बोले तुम्हारा बेटी मर गया। कैसे कैसे घटना हुआ? घटना हुआ 2013 में मेरा बहन का शादी दरियौरा विलास यादव के बेटा छोटू उर्फ बहादुर यादव से हुआ। दिनांक 19/4/25 को मेरी बहन 5 बजे शाम को फ़ोन की कि भैया मेरे सास से मतलब झगड़ा झंझट चल रहा है, आइए घर पे। मेरे पापा हम बोलें कि ठीक है, आज रात भर किसी तरह से तुम रहो, हम सुबह तुम्हारा घर आवेंगे। 20/4/2025 को सुबह करीब 4:21 में मेरे पापा के वो मोबाइल नंबर पे फ़ोन किए, विलास यादव मेरे बहन के ससुर बोले तुम्हारा बेटी मर गया है। हम लोग सभी परिवार घर पे आए। घर पर आए तो उसका देखिए मेरे बहन का लाश उसका आंगन में पड़ा हुआ है, दोनों हाथ में मिट्टी लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी का गड़ गया था, ब्लड आया हुआ था और मुंह सब काला होल था। उसके बाद में जब हम लोग उसका पूरा परिवार को खोजने लगे तो उनका घर में कोई परिवार नहीं है, सारी परिवार फरार हो गए। गांव वाले बोले कि इसका घर में अभी कोई नहीं है। फिर हम लोग थाना का मतलब कि लिए थाना को फ़ोन किए, थाना गए, फिर थाना पोस्टमार्टम में मेरे बहन को पिटवाए मगध मेडिकल। यही बात। क्या लगता है कैसे लगता है मेरे बहन बोल रही थी कि मेरे सास से मतलब झगड़ा चल रहा है कि तू अपना बाप से 2 लाख रुपया मांग, गाड़ी ट्रक लेवल है। तो मेरे पापा 40,000 रुपया दिए थे और हम लोग कमाने खाने वाला आदमी हैं, हम लोग से नहीं बन पड़ा। हम लोग को समझ में आता है पैसे के चलते इन लोग हत्या कर दिया है। इसमें है मेरे बहन का देवर सुखिंदर यादव, मेरे बहन का ससुर विलास यादव, मेरे बहन का ननद रविता देवी, मेरे बहन का सास शांति देवी और मेरा बहनोई बहादुर उर्फ छोटू यादव। ये सभी मिल करके मार को मतलब फरार हो गया। बहन पहले भी कभी शिकायत? हाँ, 15 दिन पहले मेरे बहन को मारपीट की थी मेरे बहनोई और मेरे बहन का सास। मेरी बहन घर पे चली गई थी, बोल रही थी भैया हम नहीं जाएंगे उसको, यहाँ बहुत मारपीट करती है। तब फिर हम लोग समझा बुझा करके गाड़ी लिया था, गाड़ी को पूजा कराने जा रहा था मंगला गौरी, तो हम लोग समझा बुझा करके चला दिए कि जाओ, जो कुछ होगा तो फ़ोन करना। आज मतलब कि 14 दिन में ही मेरा बहन का उन लोग हत्या कर दिया। क्या नाम है? मेरा नाम बलिराम कुमार, बड़ा भाई हैं मृतक का। कहाँ घर हुआ आपका? पड़रिया, थाना मगध विश्वविद्यालय, जिला गया। कौन से गाँव में किया था? बहन का शादी दरियौरा किए थे बहादुर यादव उर्फ छोटू यादव से के साथ 2013 में। पुलिस प्रशासन से कैसा सहयोग? पुलिस प्रशासन तो कुछ कम्प्रोमाइज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। मेरे एक भागना 2 भगनी हैं। हम लोग सोचे कि अब जो हुआ, लेकिन फिर जब उसका घर पे हम लोग गए तो हम लोग पर भी मारपीट का मतलब रीति रिवाज कर दिया। आप लोग के साथ भी मारपीट किया? हाँ। क्या बोला कि तुम यहाँ से भागो। हम लोग बोलें कि तुम्हारा अपना गार्जियन के बुलाओ, तो गार्जियन के नहीं बुलाया और भगना को हम गोद में लिए, बस हमको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया मेरा बहन। और मेरा बहन का सास था जो लटक गई। फिर हम लोग थाना के सहायता के लिए थाना चले आए। अंतर्गत एक रोही बिघा गांव टोला है, वहाँ के उमेश यादव जी ने हमको फ़ोन किए कि हमारा बेटी दरिया गांव में बिहाल थी जिसका हत्या कर दिया गया है, सो आज पंचायती है से चलना हो। तो ठीक है चलते हैं। हम लोग 4-5 आदमी गए, वहाँ गए तो हम लोग वहाँ 2 घंटा करीब इधर उधर घूमते रहे, रवैया ठीक नहीं देखे पंचायती। तो हम लोग ने चलने लगा तो उनका जो उमेश यादव का नाती था वो गोदी में बैठे हुए थे, तो उसको साथ लेके आ रहे थे। इसी बीच लड़का और लड़का के माँ जो है से उमेश यादव से छीनने लगे और मारपीट करने लगे। वहाँ से फिर हम लोग सोचे कि अभी ये लड़का तो बहुत अहंकारी है। हम लोग थाना चल गए। थाना जाकर FIR का कॉपी दिए करने के लिए, और हमको उम्मीद है प्रशासन से कि इस पर सही से जांच हो और लड़का जो इनका बच्चा है, जो लड़की को हत्या हो गया,
वो लड़की का बच्चा, एक लड़का और 2 लड़की है। हमें उस पर भी ये शक लग रहा है कि किसी तरह का कांड न कर दिया जाए, क्योंकि लड़का का जो लड़की की हत्या वो लड़का का एज अभी बहुत कम है और इसके कारण जो है सो वो शादी तो करवे करेगा। और जब अभी ही ये रवैया है, वो लड़की की हत्या करने के बावजूद भी जो है सो उसके बाप पर मारपीट और भाई पर मारपीट करने के लिए उलझारू हो गया। तो लड़कों लोग को, इन लोग तो अब डर से जाएगा नहीं उसका ननिहाल का, तो बच्चे लोग पर भी जो है से खतरा न है। उसके साथ सरकार प्रशासन जो है क्या इस पर एक्शन लेती है, इस पर अनुचित कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चे लोग कैसे सेफ्टी रहेंगे, इस पर थाना प्रशासन सरकार ध्यान दे।